एक छोटे से प्रस्कून गांव में दादी बशीरा अपनी प्यारी पोती अमरा के साथ रहती थीं। दादी नहायत नेक दिल, मेहनती और साबर खातून थी, जो दिन रात सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा चलाती थी। बकरा ईद करीब आ रही थी और गांव के हर घर में खूबसूरत बकरे आने लगे थे। एक दिन अमरा उदास होकर दादी से बोली कि सब लोग कुर्बानी के लिए खूबसूरत बकरे ला रहे हैं, मगर उनके घर में अभी तक कोई बकरा नहीं आया। दादी बशीरा ने प्यार से अमरा को समझाया कि कुर्बानी सिर्फ बड़ा या खूबसूरत बकरा लेने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा, शुक्रगुजारी और दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है। सामने वाले घर में शफीक साहब और उनकी बीवी जरीना बेगम रहते थे, जो अपनी दौलत पर बहुत गुरूर करते थे। जरीना बेगम अक्सर दूसरों को कमतर समझती और अपनी अमीरी का रौब जमाती रहती थीं। अगले दिन शफीक साहब और जरीना बेगम बड़े फख्र से बिकरा मंडी जाने के लिए तैयार हुए, जबकि दूसरी तरफ दादी बशीरा अपनी बरसों की जमा पूंजी लेकर अमरा का हाथ पकड़कर मंडी पहुंच गईं। मंडी में हर तरफ खूबसूरत बिकरे, लोगों की आवाजें और रौनक ही रौनक थी। अमरा की नजर एक खूबसूरत सफेद बिकरे पर पड़ी और वो खुशी से दादी से जिद करने लगी कि यही बिकरा लेना है। मगर जब दादी ने कीमत पूछी तो मालूम हुआ कि वो उनकी इस्तिताअत से कहीं ज्यादा महंगा था। इसी दौरान शफीक साहब और जरीना बेगम वहां पहुंचे और गुरूर से वही सफेद बिकरा और उसकी बिक्री खरीद ली। अचानक सफेद बिकरा बड़े निखरे से बोला कि अगर उन्हें अच्छा खाना न मिला तो वो भाग जाएंगे, और शकीला बकरी ने भी सिर हिलाकर इसकी हाँ में हाँ मलाई। शफीक साहब ने हिंसते हुए वादा किया कि उन्हें देसी घी, दूध और जलेबी तक मिलेगी। उधर दादी बशेरा और इमरा मायूस खड़ी थीं कि एक व्यापारी ने एक छोटा मगर फिरतीला काला बिकरा दिखाया। अगरचा अमरा को वो पहले पसंद न आया क्योंकि वो काला और छोटा था, मगर दादी ने उसकी चमकती आंखों की तरफ इशारा किया। तभी काला बिकरा हंसते हुए बोला कि काला होने का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो 2 दांतों वाला, तंदुरुस्त और फिरतीला बकरा है। इसकी बात सुनकर अमरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और दादी ने अपनी जमा पूंजी से वही काला बकरा खरीद लिया। घर वापसी के रास्ते में जरीना बेगम ने काले बकरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और तंज करते हुए कहा कि इतना काला और छोटा बिकरा भी कोई कुर्बानी के लिए लाता है। ये सुनकर काला बिकरा दिल में गुस्से से भर गया और अचानक एक जोरदार टक्कर जरीना बेगम को मार दी, जिससे वो लड़खड़ा कर गिर पड़े और शफीक साहब घबरा गए, जबकि अमरा हैरत से सब देखती रह गई। घर पहुंचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अमरा को काले बिकरे से मोहब्बत होने लगी। वो उसे खाना खिलाती, इसके साथ खीलती और चांद रात पर इसके गले में रंग बिरंगी फूलों की माला और एक प्यारी सी घंटी बांध देती। काला बिकरा भी खुशी से झूमने लगता और पूरा आंगन इसकी घंटी की आवाज से गूंज उठता। दूसरी तरफ शफीक साहब और जरीना बेगम अपने सफेद बिकरे और शकीला का सही ख्याल न रखते, न वक्त पर खाना देते, न पानी। एक रात सफेद बिकरा नाराज होकर शकीला से बोला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो यहां से भाग जाएंगे। शकीला ने भी हामी भर ली और रात गहरी होने पर दोनों ने रस्सी तोड़कर वहां से भागने का फैसला कर लिया। अगली सुबह ईद के दिन शफीक साहब और जरीना बेगम बड़े शौक से कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे, मगर जब सहन में पहुंचे तो दोनों के होश उड़ गए क्योंकि सफेद बिकरा और शकीला दोनों गायब थे। शफीक साहब सिर पकड़कर बैठ गए और उन्हें अपने गुरूर पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इधर दादी बशैरा ने अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी की और घर में खुशी खुशी मज़ेदार बिरयानी और कलीजी बनाई। जब उन्हें मालूम हुआ कि पड़ोसियों के जानवर भाग गए हैं, तो उन्होंने अमरा के हाथ एक बर्तन में गरम गरम कलीजी भिजवा दी। अमरा खुशी से शफीक साहब के घर पहुंची और ईद मुबारक देते हुए खाना उनके हवाले कर दिया। ये देखकर जरीना बेगम हैरान और शर्मिंदा रह गईं। वो सोचने लगे कि जिन लोगों का वो मजाक उड़ाती थीं, आज वही उनके साथ इतनी मोहब्बत और अच्छाई कर रहे हैं। इस दिन जरीना बेगम और शफीक साहब को एहसास हुआ कि गुरूर इंसान को छोटा बना देता है, जबकि अच्छे अखलाक और दूसरों के साथ मोहब्बत असल दौलत होती है। अमरा ने भी सीख लिया कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने या दिखावे का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, शुक्रगुजारी
اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا